हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे अपने एस्पिरेंट्स वे में। यहाँ पे जो है कि हम जो है कि कवर करने वाले हैं करंट अफेयर जो कि मिड सितंबर तक का सारा कवरेज है। मिड सितंबर तक मींस जो है कि 15 से मान लीजिए 20 सितंबर जो है वहां तक के जो डिफरेंट सोर्सेज से जो भी करंट अफेयर आए हैं उनको मैंने जो है कि नोट्स फॉर्मेट में यहाँ पे कर दिया है और ये अपने एस्पिरेंट वे से पढ़ेंगे, जिसमें हम उस न्यूज को तो पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैग्सेसे अवार्ड है, पर उसके बारे में कोई अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है, जैसा कि हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट है, तो उसको जो है कि कंटिन्यू करिए। तो चलिए आइए हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और अपने पहले ही करंट अफेयर को देखते हैं जो है मैग्सेसे अवार्ड। अब मैग्सेसे अवार्ड न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ के इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी है। यहाँ पे पहली ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, पीपल की नहीं। पर्सन को तो मिल ही चुका है, पर्सन को तो मिल ही चुका है पहले भी, पर इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेट गर्ल्स एनजीओ है, उनको जो है कि ये मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2025 का। और जो है कि इसके बारे में जान लेते हैं हम। जैसा कि जानते हैं ये अवार्ड जो है रामेन मैग्सेसे अवार्ड है, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1957 में। और किसके उसमें जो है कि ये स्टेब्लिश किया गया था कि सेलिब्रेट मेमोरी एंड द लीडरशिप ऑफ द फिलीपीन। जो फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे, फिलीपीन के 7th प्रेसिडेंट रामेन मैग्सेसे, इनके ऑनर में जो है कि इस अवार्ड को स्टेब्लिश किया गया था। और पहली बार जो है कि इस अवार्ड को 1958 में जो है कि दिया गया था। और ये एशिया का देखें तो एक तरह से एशिया का हाईएस्ट ऑनर है। और कह लीजिए ये था, दिस इज द एशियन वर्जन ऑफ द नोबेल प्राइज। ये एशियन वर्जन है नोबेल प्राइज का। तो ये इसकी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमने देखा। और ये जो है कि रिकॉग्नाइज करता है किस किस जो है कि मतलब रिकॉग्निशन एंड ऑनर अवार्ड है ये, जो इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, वो भी सिर्फ एशिया से स्पेसिफिक हो तो देता है उसको अवार्ड। एंड रिगार्डलेस ऑफ द रेस, क्रीड, जेंडर, नेशनलिटी जो भी है, इनको जो है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। पहले जो है कि मेजरली 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, फिर लेटर ऑन जो है कि इसको 7th कैटेगरी करके इसका जो है कि रीच और ब्रॉडर कर दिया गया, इसके रीच को बढ़ा दिया गया। फिर जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में भी जो है कि अगर मान लीजिए मोस्ट प्रेसिजियस वर्क कर रहे हैं या कोई और लीडरशिप या ऐसे वर्क को जो है कि इसमें इंक्लूड कर दिया गया और इसके जो है कि रीच को बढ़ा दिया गया इस अवार्ड के। तो ये जान लिया हमने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये प्रेजेंट किया जाता है, देता कौन है इसमें जो है कि रामेन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को देती है। तो इससे जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कुछ देखें तो इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन थे? विनोदा भावे। विनोदा भावे जी को जो है कि पहले इंडियन फर्स्ट पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला था, वो भी 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। और इनके बारे में जैसे जानते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इनका जो है कि बहुत प्रोमिनेंट रोल रहता है, क्योंकि ये सक्सेसर ऑफ गांधी जी भी माने जाते हैं। तो इनको जो है कि भारत रत्न मतलब मैग्सेसे अवार्ड तो मिला है 1958 में, जो कि कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको भारत रत्न दिया था 1983 में। और इनसे रिलेटेड कुछ मूवमेंट है, जैसे सर्वोदय मूवमेंट हो गया या भूदान ग्रामदान मूवमेंट हो गया। मीन्स इसमें जो है कि जो लैंड ग्रांट थे, मीन्स में जो कि बड़े जमींदार से उनसे जो है कि वॉलंटरी कहा गया कि आप जो है कि पुअर सेक्शन या मार्गलाइज सेक्शन है, जो मार्गलाइज सेक्शन, उनको जो है कि लैंड दे दीजिए, लैंड गिफ्ट कर दीजिए, जैसे ताकि क्योंकि हमारी जो इंडिया में पॉवर्टी है उसको जो है कि इरेडिकेट किया जा सके। फिर ग्रामदान मतलब यही जो भूदान मूवमेंट था। लेटर ऑन जो है कि ग्राम विलेज मीन्स एडॉप्शन ऑफ द विलेज, मीन्स पूरे विलेज का अडॉप्शन, या जो है कि विलेज को ही जो है कि पूरा एक तरह गिफ्ट की तरह देखा जा रहा था और जो है कि डेवलपमेंट किया जा रहा था। तो ये जो है कि आप जान सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, सर्वोदय मूवमेंट, भूदान भूदान ग्रामदान मूवमेंट। एंड तीसरी चीज है इनके बारे में कुछ बुक्स, इनके प्रोमिनेंट बुक्स हैं, जो कि स्वराज शास्त्र हो गया या गीता प्रवचन हो गया या तीसरी शक्ति हो गया, तीसरी शक्ति। ये इनके कुछ फेमस जो है कि प्रोमिनेंट वर्क हैं जो आप याद रख सकते हैं विनोदा भावे जी के। तो ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो है कि हमने ये देख लिया। और पहली वुमेन कौन रही है? तो पहली वुमेन रही है मदर टेरेसा, जिनको 1962 में पीस एंड इंटरनेशनल कैटेगरी के अंडर जो है कि इनको रामेन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। सॉरी फॉर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है कि देख लेंगे। और जो है कि किरण बेदी जी को जो है कि 1994 में गवर्नमेंट सर्विस के अंडर जो है दिया गया था इनको अवार्ड। तो हमने जो है कि एक ही करंट अफेयर के मतलब एक वर्ड से देखिए हमने कितनी सारी चीजें ली। पहले हमने जाना कि ये अवार्ड है क्या, किसके ऑनर में दिया जाता है, कहाँ हेडक्वार्टर है, इसको प्रेजेंट कौन करता है, और हमारे पेपर से रिलेवेंट जो है कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे ब्रीफली कवर कर लिया है। जैसे क्योंकि अगर मान लीजिए ये न्यूज में है तो कमीशन जानता है कि मतलब बच्चे ये चीज तो पढ़ के आएंगे, पर इससे रिलेटेड जो डीप डाइव करके जो है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हमें ऐसे कवर करनी होती है। तो यहाँ पे हमने ब्रीफली देख लिया। और ये देखिए अवार्ड में जो लोगो होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो ये फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे ये लिखा रहता है। तो आप एक बार ब्रीफली इसको देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो रही है वो है एक्सरसाइज युद्ध कौशल। अब ये जैसे जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी या जो भी हमारी मिलिट्रीज है, इंडियन आर्मी हो गई, नेवी हो गई या जो है कि एयरफोर्स है,
वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज करती रहती है, वो न्यूज़ में रहता है, तो हमें उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ से रेज हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया अभी युद्ध कौशल 3.1, जो इसका थर्ड वर्जन था, इन दी कामेंग रीजन इन दी ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के कामेंग रीजन में जो है कि किया गया है इसे। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है एक्सरसाइज युद्ध कौशल। तो ये जो है कि एक जो है कि जैसे मानते हैं, जैसे देखिए अभी जो वॉरफेयर है, मीन जो है कि वॉर्स हो रही हैं, जो वॉर्स है, तो इसमें जो है कि पहले जो है कि देखिए जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लैंड पे वॉर होती थी, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर का टाइम हो गया, या जो है कि इंडिया पाक वॉर देख लीजिए, तो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी तो लैंड पे होती थी। फिर जो है कि एयरफोर्स मतलब फाइटर जेट्स का इन्वेंशन हो गया, तो एयर वॉरफेयर होने लगा। पर अभी जो है कि एज दी टेक्नोलॉजी डेवलप्स, है ना, नेवी डेवलप हुई थी, तो जो है कि वाटर वॉर होने लगी थी, मतलब वाटर में वॉर होने जाने लगी। तो यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट फीचर थे। पर अब जो है कि टेक्नोलॉजी डेवलप होते होते अब जो है वॉरफेयर जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या जो है कि पहलगाम अटैक, इसमें जो है कि कितने सारे ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे पाकिस्तान से इंडिया के ऊपर। या जो है कि अभी और प्रोमिनेंट एग्जांपल इसका वॉरफेयर का देखे तो यहाँ पे इसराइल का देख लीजिए, इसराइल में जो है कि कैसे हो रहा है ड्रोन का यूज। तो उसी टेक्नोलॉजी को जो है कि एडवांस करने के लिए ये एक्सरसाइज युद्ध कौशल हुई है कामेंग रीजन ईस्टर्न हिमालय में, जहाँ पे जो है कि ऑपरेशनल डेब्यू ऑफ द न्यूली रेज अश्नी पतलून जो है कि अश्नी पतलून जो है कि एक ड्रोन है, नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको जो है कि टेस्ट किया गया है। इसकी स्किल और कॉम्बैक्ट स्किल और जो है कि बैटल फील्ड में एडवांटेज को बढ़ाने के लिए इसका जो है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, जो एक्सरसाइज युद्ध कौशल कहलाई है। तो ये चीज है। अब ये न्यूज में तो हमने जान लिया कि इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक जो है कि नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो कि विद इन्फेंट्री एयर फोर्सेज में जो है कि हमारे फोर्सेज के साथ जो है कि इसको इनकलकेट किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड जान लीजिए अदर ड्रोन कौन कौन से हैं जो अपने इंडिया के इंडिजीनियस है, मीन्स ये इंडिया में बने हैं। तो रुसम 2 हो गए, आइडिया फोर्ज स्विच यूएवी हो गया, डीआरडीओ का नेत्रा हो गया, नागशास्त्र जो है कि फर्स्ट नागशास्त्र फर्स्ट डीआरडीओ घातक हो गया है, और ये एचएएल का जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो है कि कैट्स वॉरियर हो गया, फिर एचएएल का रुद्रशास्त्रा हो गया। तो ये सब जो है कि हमारे इंडिजीनियस ड्रोन है। और इम्पोर्टेड ड्रोन कौन से हैं, तो ये इजराइल की कुछ 3 टेक्नोलॉजी है। जैसे इजराइल का ये आईएआई का मतलब हो गया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो इन्होंने जो है कि ये 3 ड्रोन बनाए हैं, हिरॉन, सर्चर 2 और हार्पी। और ये जो है कि अभी रिसेंटली हमने यूज भी किया था। और यूएस का जो है कि MQ-9B यूएस का है, और ब्लैक हॉर्नेट नैनो जो है नॉर्वे का है। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी जो है कि मैच द फॉलोइंग हो गया, या उस फॉर्मेट में जो है कि इससे हमारा एमसीक्यू आ जाता है। तो देखते हैं और क्या है इसमें और देखें तो कौन कौन सी अदर एक्सरसाइज जो है कि सितंबर में न्यूज में रही हैं। तो सितंबर में न्यूज में रहने वाली एक्सरसाइजेज हैं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि मैंने पिछले जो है कि अगस्त के जो है कि करंट अफेयर में लास्ट में जो हुआ था ये, क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज चली थी, कुछ शायद आई थिंक 10 to 14 डेज की एक्सरसाइज थी, जो होस्ट की थी इजिप्ट ने। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ट्राई मिलिट्री सर्विस एक्सरसाइज है ये। तो इसमें तीनों जो है कि फोर्सेज जो है कि पार्टिसिपेट करती थी अलग अलग नेशन की। इसको होस्ट किया था इजिप्ट ने। फिर युद्ध अभ्यास जो है कि यूएस आर्मी के साथ इंडिया की एक्सरसाइज हुई है। फिर एक्सरसाइज मैत्री 14 जो हुई है वो थाईलैंड के साथ हुई है। फिर एक्सरसाइज जपद 2025 जिसको होस्ट रसिया ने किया था, और जो है कि पासेक्स विद दी स्पेनिश नेवी। तो ये इतनी एक्सरसाइज जो है कि सितंबर में अब तक जो है कि 20 सितंबर तक जो है कि न्यूज में रही है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इसको भी एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। तो इसी के साथ आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है कि है प्रतुष। प्रतुष न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि प्रतुष जो है कि हमारे जो है कि टीम जो है उसने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद द इसरो के कोलैबोरेशन के साथ ये प्रतुष जो है डेवलप किया गया। अब ये है क्या चीज, ये स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग दी सिग्नल फ्रॉम द हाइड्रोजन। मीन्स जो है कि एक लूनर रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका पर्पस है कि ये रिवील करेगा कि अपनी जो यूनिवर्स है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है बिग बैंग के बाद। हम जानते हैं कि जो एक छोटा पार्टिकल, सब फंडामेंटल पार्टिकल, फिर बिग बैंग थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो ये एक्सप्लोर करता है और हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म होता है। तो वो जो है कि अब जो है कि आफ्टर बिग बैंग जो है कि कैसे जो है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, प्लैनेट, इन सब के बारे में और डिटेल से जानेगा ये। तो प्रत्युष का जो है कि लूनर रेडियो टेलीस्कोप है जो इस चीज में रिसर्च करेगा। तो RIRI क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है कि हमारा जो है कि ऑटोनॉमस जो है कि इंस्टीट्यूट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक, ये जान लिया हमने, और अबाउट प्रत्युष हमने जो है कि बेसिक डिटेल्स देख ली। पर यहाँ पे जो है कि एक चीज याद रखिएगा, ये प्रत्युष है, हमें कंफ्यूज किससे नहीं होना है, प्रत्युष से।
कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये प्रत्युष है। प्रत्युष क्या है? एक लूनर रेडियो टेलीस्कोप है, ये एक टेलीस्कोप है। और जो है कि प्रत्युष, प्रत्युष से जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो हमारा एक सुपर कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर का ये इंडिया का पहला जो है कि पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जो कि जनवरी 2018 में जो है कि इसका जो है कि इन्वेंशन किया गया था और इसको जो है कि ऑपरेट करने लगी थी इंडिया। तो ये पहला इंडिया का मल्टी पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप का मतलब क्या होता है? फ्लॉप एक यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट करती है कोई भी ऑपरेशन को। जैसे ये रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रिलियन ऑपरेशन, जो कि 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितने ऑपरेशन जो है कि एक साथ जो है कि इसमें जो है कि देखे जाते हैं। तो ये होती है पेटाफ्लॉप यूनिट। तो इंडिया का पहला जो है कि पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्युष है। और जो है कि इसी के साथ देख लीजिए टेरा, मतलब ये 10⁻12 मीन्स जो है कि इतने ऑपरेशन जो है कि पर सेकंड रहेंगे। टेराफ्लॉप और एक्साफ्लॉप, यहाँ पे जो है ये टेराफ्लॉप है और ये एक्साफ्लॉप है। एक्साफ्लॉप ये जो है कि एक यूनिट होती है जो ऑपरेशंस को दिखाता है, मीन्स पॉइंट फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, जो है कि कितने पर सेकंड में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अदर सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो मिहिर है, इरावत है, ये दोनों सुपर कंप्यूटर और भी हैं जो हमारे इंडिया के पास हैं। तो यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रत्युष है और ये प्रत्युष है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आदिवानी। आदिवानी क्या है? ये जो है कि बेटा वर्जन ऑफ दी आदिवानी जो है, बेटा वर्जन है आदिवानी का, जो लॉन्च किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। और आदिवानी है कि सिंपली जो है कि इसके बारे में ये एक AI पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ट्राइबल लैंग्वेज के लिए, जो कि मतलब डेवलप किया गया है। जनजातीय गौरव वर्ष मीन्स जो है कि हमारे PM जी ने जो है कि अनाउंस किया था जनजातीय गौरव वर्ष रहेगा, जो है कि इसमें जो है कि ये इंडिया का पहला AI पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है कि ट्रांसलेट करेगा। और बेटा वर्जन जो है इस स्टेज में ये सपोर्ट करेगा कौन कौन सी लैंग्वेज? संथाली को, भील संथाली लैंग्वेज जो कि उड़ीसा की है, भीली लैंग्वेज जो कि मध्य प्रदेश की है, मुंडारी लैंग्वेज झारखंड की जो है, गोंडी लैंग्वेज छत्तीसगढ़ की है, और ये दो लैंग्वेज कुई और गारो की जो है अंडर डेवलपमेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि आदिवानी क्या है। आदिवानी जो है कि लॉन्च किया गया है, इसका बेटा वर्जन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में ने इसको लॉन्च किया है। और ये इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा नॉर्मल, ताकि हमारा जो ये बैरियर आता है, मीन्स जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन करने में ट्राइबल पीपल से, जो अभी जो है कि जिनको बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट करना बाकी है, तो वो उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ से, और ये किसके अंडर है? जनजातीय गौरव वर्ष के अंडर है। और यहाँ पे देखें तो अदर मिशन जो है कि क्या है? तो अदर मिशन है आदि संस्कृति। आदि संस्कृति क्या है? ट्राइबल आर्ट और कल्चर और हेरिटेज को जो है कि प्रमोट करने के लिए है। और इसके अंडर जो है आदि संस्कृति के अंदर 3 कंपोनेंट है। आदि विश्वविद्यालय जो है कि ट्राइबल डांस, म्यूजिक और क्राफ्ट को प्रमोट करेगा। फिर आदि संपदा जो है कि आर्टिफैक्ट्स, टेक्सटाइल और लाइवलीहुड को जो है कि प्रमोट करेगा ओवर दी 5000 डॉक्यूमेंट्स में, जो है कि इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट जो है कि कंपोनेंट्स, मतलब इस कंपोनेंट में मोर देन दी 5000 डॉक्यूमेंट्स को जो है कि कंपाइल करके उसको मतलब कि सोसाइटी में अपलिफ्ट करेंगे और जो है कि प्रमोट किया जाएगा आदि संपदा के अंदर। और आदि हट क्या है? इसमें जो है कि डिजिटल मार्केट प्लेस जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा ट्राइबल आर्टिशियंस के लिए, जो भी मतलब उनके कस्टम से जो भी ट्रेडिशन है उससे जो भी वो आर्ट या कोई आर्ट या कुछ भी आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए आदि हट है। तो ये जो है कि मैंने बहुत ही ब्रीफली बता दिया, और जिसकी स्लाइड मैंने नीचे लगा रखी है, तो ये आप यहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं। आदि संस्कृति क्या है? जो है कि फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होती ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, और इसके ये तीनों कंपोनेंट है। यहाँ से एक बार आप ब्रीफली इसको देख सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, आदि वाणी जो है वो लैंग्वेज से है, AI पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। और आदि संस्कृति वो जो है कि इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि वर्जन है फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर दी ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। उसके इसके तीनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रहा है सेना स्पेक्टिवल्स, जो है कि ये एक प्लांट है। हम देखेंगे ये ट्री है जो कि कैसे जो है कि केरला में जो है कि ये इन्वेजिव स्पीशीज करके वहाँ के इन्वायरमेंट को जो है कि डिग्रेड कर रहा है। तो ये जो है कि केरला ने अपना पहला जो है कि फर्स्ट साइंस बेस्ड कम्युनिटी ड्रिवन इरेडिकेशन ऑफ द सेना स्पेक्टिवल्स जो है कि परफॉर्म किया है वायनाड में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब जो भी ऐसी कोई ट्री या प्लांट स्पीसीज न्यूज में रहती है तो हमें उसको देखना पड़ता है, क्योंकि वहां से वो आ जाता है कि ये टर्म जो है कि रिसेंटली सीन हुआ है न्यूज में, ये किससे एसोसिएट करता है। तो हमें याद रखना है कि सेना स्पेक्टिवल्स जो है कि एसोसिएटेड है, एक इन्वेजिव स्पीस है जो कि फॉर्म करता है, एक ट्री है। मीन्स इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में लगाया है। ये इस तरह का ट्री होता है जो कि नेटिव टू यूनाइटेड स्टेट और अमेरिकन जो है कि
ओरिजिन से ये करता है, पर ये जो है कि हार्मफुल है क्योंकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट, लैंड और इसको जो है कि बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करता है। तो इसके बारे में हम ब्रीफली देख लेते हैं। ये एक इन्वेजिव स्पीस है जो फॉर्म करता है डेंस स्टेराइल थिकेट्स चोकिंग आउट द नेटिव प्लांट्स, मीन्स नेटिव प्लांट्स को जो कि बहुत हार्म करता है। इसमें जो है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसी से सिमिलर जो केरला का स्टेट फ्लावर है कैसिया फितुलस, जो है कि इसको जो है कि लोकली नोन किस नाम से जाना जाता है, कनिकोन्ना नाम से जो है कि जाना जाता है, और वो इसी की तरह सिमिलर दिखने वाला प्लांट है। यहाँ देखिए ये जो ट्री है इसी की तरह सिमिलर दिख रहा है, ये कुछ इस तरह दिखता है, और इसको देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा ब्रॉड होके इसके जो है फ्लावर्स जो है कि अपलिफ्ट होते हैं ऊपर की साइड। जब ये झड़ते हैं तो ये लैंड को जो है कि बहुत ही ज्यादा सॉइल केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं, और जो है कि साथ में जो है कि ये वाइडली, बहुत ही ज्यादा वाइडली, जल्दी जल्दी जो है कि वाइडली स्प्रेड होते हैं जो अदर जो है कि नेटिव प्लांट्स हैं उनको हार्म करते हैं। तो ये जो है कि स्टेट के केरला प्लांट कैसियस फिट्सुला जो कि लोकली माना जाता है कनिकोन्ना नाम से, तो जो है कि उसको जो है कि हार्म कर रहा है। तो इसलिए जो है कि ये न्यूज़ में था, हमने ब्रीफली इसके बारे में जान लिया। तो आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते थे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है कि रिमिशन न्यूज़ में रहा है। इस वर्ड का मतलब है रिमिशन जो है कि इट इज़ द पार्डनिंग पावर्स, मीन जो है कि ये क्षमादान रहता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और ये मेंशन कहा है प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पार्डनिंग पावर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है तो ग्रांट दी पार्डन, जैसे कि रिमिशन हो गया, रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, कॉम्यूटेट करना किसी सेंटेंस को। आर्टिकल 161 प्रोवाइड सेम फॉर दी पावर ऑफ द गवर्नर, और जो है कि अपने जो BNSS है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि 2023 में जो है कि चेंज कर दिया गया था, उसके सेक्शन के 477 के अंडर भी स्टेट को एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किसी भी जो है सेंटेंस से डील करने की। तो ये यहाँ से हमने जान लिया। और ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कि कोर्ट किया है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको जो है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाए तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट है कि वो सीक कर सके रिमिशन, मीन जो है कि वो एक बार जो है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जो है कि ये सीक कर सके कि उसको जो है कि थोड़ी सेंटेंस, रिमिशन का सिंपल मतलब होता है कि डिक्रीज कर दे सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग इन कैरेक्टर्स। मीन्स किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया है या 15 साल या 20 साल की सजा हुई है तो वो उसकी पूरी लाइफ चली गई। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जो है कि अभी कोर्ट किया था रिसेंटली में हमारे किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कोर्ट की थी कि एवरी मिस्टेक मस्ट बी इम्प्रूवन, मीन्स एवरी मिस्टेक मस्ट बी इम्प्रूवन, मतलब हर गलती को इम्प्रूव करने का जो है कि चांस मिलना चाहिए। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इसको अभी कोर्ट किया था। तो उसी इन्हीं सब जो है कि जुडिशरी जो है कि ये सब जो है कि एक्टिवली जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा के सबको चांस देती है कि वो कर सके अपने मिस्टेक को इम्प्रूव। तो इसके अंडर जो है कि रिमिशन के अंडर वो किसी भी सेंटेंस को जो है कि अपने प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाके पार्डनिंग पावर में अपने सेंटेंस को कम करा सकते हैं। मीन्स 15 साल से 12 साल हो गई, या लाइफ इम्प्रिजमेंट से जो है कि उसकी जो है कि लाइफ अभी जो है कि 30 साल की बची है तो वहाँ से जो है कि 20 साल की सेंटेंस को जो है कि पार्डन किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमने ये देख लिया। अब जो है कि ये जान लेते हैं कि ये अदर पार्डनिंग पावर से जो रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया या कॉम्यूटेट हो गया, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली जो है रिप्राइव का मतलब हो गया ये जो है कि टेम्परेरी सस्पेंशन, मीन्स टेम्परेरी सस्पेंशन या डिले कह लीजिए किसी भी डेथ सेंटेंस, इन सब में जो है कि टेम्परेरी डिले या सस्पेंशन ऑफ दी पनिशमेंट हो तो उसे रिप्राइव कहते हैं। ठीक है। और रेस्पाइट क्या होता है, ये सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में देख के अपना जो है कि सेंटेंस को जो है कि थोड़ा लाइटर कैरेक्टर में कर दिया जाए, सेंटेंस को जो है कि मतलब जो पनिशमेंट का वो है उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल में देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके थोड़े केस को देखते हैं, उनकी प्रेगनेंसी को देखते हुए उनके जो है कि अगर कोई हार्डर पनिशमेंट या कुछ जो है कि ज़्यादा पनिशमेंट मतलब इसको जो है कि समझे तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को सिंपली लैंग्वेज में उनकी जो है कि कैरेक्टर ऑफ दी पनिशमेंट जो है उनको लाइट कर दिया जाता है तो उसको रेस्पाइट कहते हैं। और कॉम्यूटेट का मतलब होता है कि कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी पनिशमेंट है उसको जो है कि जैसे डेथ सेंटेंस है उसका कैरेक्टर ही चेंज कर देना। किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको जो है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देना, तो इसका मतलब होता है कॉम्यूटेट में आता है। तो ये हमने जो है कि ब्रीफली जो है कि कुछ पार्डनिंग पावर्स देख ली जो कि क्या क्या है, तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ रही है इंटरसेटलर डस्ट ग्रेन। ये क्या है, अभी रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि एविडेंस दैट इंटरसेटलर डस्ट ग्रेन अलाइंग विद द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिल्की वे। तो आप देखें तो ये जैसे देखें ये सब जो है कि नेबुला वेबुला है, तो उसको जो है कि जूम करें, मतलब ये जो हमारे टेलीस्कोप है, वेब्स टेलीस्कोप या जेम्स टेलीस्कोप, ये वो पिक्चर लेते हैं, पर इसमें जो ये लाइटिंग है
इसको विजुअली देखने के लिए जो है कि लाइट को एनहेंस कर दिया जाता है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी रियल इमेज ऐसी नहीं होती है। तो ये जो है कि यही जो है कि इंटरसेटलर डस्ट ग्रेन है, जो कि मेनली कंपोज होते हैं सिलिकेट कोर से, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा रखी है, ब्रीफली इसको जो है कि देख लेंगे। इसमें बहुत सारे फिनोमेना होते हैं और ये जो है कि ऐसे बनते हैं। आइए इसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। रिसर्चर ने अभी जो है कि फाइंड किया कि अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन दी मिल्की वे गैलेक्सी। और ये होता क्या है, फॉर्म इन दी कूल आउटर लेयर ऑफ द स्टार्स लाइक द रेड जाइंट्स। ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं, अभी मैं जो है कि लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार समझा दूंगा, तो वहाँ पे जो है कि फॉर्म होते हैं एट द स्टेज ऑफ द रेड जाइंट्स। और इसका कंपोजिशन होता है अमॉर्फस सिलिकेट ग्रेन और कार्बोनियस मटेरियल्स। इसमें जो है कि ये इसका कंपोजिशन होता है और ये फॉर्म करते हैं रोल इन द स्टार फॉर्मेशन। डस्ट कूल्स एंड सील्ड द मॉलिक्यूलर क्लाउड एंड मेकिंग कूल डेंस फॉर एनफ ग्रेविटी टू कोलैप्स इनटू द स्टार्स। तो इसका जो है कि स्टार फॉर्मेशन में भी रोल है। मीन जब स्टार फॉर्म होता है तो उसमें कूल डाउन होकर ये सील कर देते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड को, जो कि इतनी ग्रेविटी बना देता है जो कि स्टार को फॉर्मेशन को कर देते हैं। तो आइए हम जो है कि ब्रीफली देख लें स्टार का फॉर्मेशन कौन सा कैसे होता है। जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एक्सप्लोड करते हैं, जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा होगा। ये एक छोटा सा फंडामेंटल पार्टिकल एक्सप्लोड करके धीरे धीरे एक्सपेंड होते गया और गैलेक्सी जो है कि एक्सपेंड होती रह रही है। तो उसी तरीके से गैलेक्सी और यूनिवर्स और गैलेक्सी बनते हैं। तो उसमें जो है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उनके न्यूक्लियस जो है कि एटम फॉर्म होते हैं, वो नेबुला फॉर्म करते हैं। और जो है कि नेबुला जो है कि इसमें जानिए, अगर जो जुपिटर को जो है कि एक तरह से ट्रेडमार्क लिया गया है, और जुपिटर के अगर वो लेस देन 13 मास है, मतलब जुपिटर के मास से लेस देन 13 है, तो वो प्लैनेट को फॉर्म करता है। इफ ग्रेटर देन 14 देन इट फॉर्म्स द स्टार। और फिर स्टार से जो है कि रेड जाइंट फॉर्म होता है और रेड जाइंट से व्हाइट डॉर्फ और जो है कि हम कहें तो ब्लैक होल की तरफ जो है कि वो चला जाता है, ब्लैक होल की तरफ। तो जो है कि नेबुला क्या होता है, क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड गैसेस जो कि स्टार प्लैनेट्स और यहीं से फॉर्म होते हैं। जैसा कि हम देख लेंगे कि स्पेस इंक्रीज है, टेम्परेचर और प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगी कि फंडामेंटल पार्टिकल से जो उसके न्यूक्लियस होता है वहां से जो है कि एटम फॉर्म होते हैं, वो जो है कि एटम से नेबुला फॉर्म करते हैं। अगर मास जो है कि जुपिटर के 13 टाइम लेस होगा तो प्लैनेट फॉर्म हो जाएगा, 13 टाइम ग्रेटर होगा तो स्टार फॉर्म होगा, फिर स्टार से रेड जाइंट और वहां से व्हाइट ड्रॉप। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये बर्थ स्टेज होता है, ये मेन सीक्वेंस होता है, ये ओल्ड एज है, ये डेथ और रिमिटेंस है। मीन्स जो है कि यहाँ से कोई भी जाइंट गैस क्लाउड है नेबुला, वो प्रोटोस्टार से जो है कि इस फेज में जाता है ना। और यहीं से देखें तो अगर वो लो मीडियम मास से स्टार्ट होगा तो वो सन बनेगा, अगर हाई मास होगा तो वो स्टार बनेगा। फिर जो है कि ये स्टेट ट्रांसफॉर्म होती है रेड जाइंट में, जो कि एक प्लेनेटरी नेबुला या तो जो है कि व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बनाएगी। और यहाँ से हाई मास होगा तो रेड सुपर जाइंट बनाएगी, जो एक सुपरनोवा बनाएगा, या तो फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। और यहाँ पे जो है कि मैंने ब्रीफली एक फ्लो चार्ट लगा रखा है, आप उसको जो है कि देख सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर लिमिट के बारे में जानते होंगे आप। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टेबल व्हाइट डॉर्फ बियॉन्ड दिस, मतलब इस लिमिट के बाद चंद्रशेखर लिमिट एक डिजाइन की गई है, वो जो है कि कोर जो है कि क्लॉप्स कर जाएगा टू फॉर्म दी फर्दर हैवियर मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ से इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। जैसे स्टार से सुपर जाइंट बनता है, वहां से सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार, उसकी मैंने कुछ जो है कि कैरेक्टरिस्टिक लिख रखे हैं। और यहाँ से ही पल्सर स्टार और मैग्नेटाइज बन जाता है। तो इसको आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम इसको यहाँ पे पढ़ने लगे तो साइंस एंड टेक का सेशन बन जाएगा। मैंने एक्टिव रिकॉल के लिए बस ये लगा रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। और यहीं से जो है कि स्टार से जो है कि सुपर जाइंट स्टार बनता है, वहां से सुपरनोवा और ब्लैक होल। तो ये यहाँ से हम एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो है कि करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है, जो कि कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ऑन दी केरागुट्टा हिल सिचुएटेड अलोंग दी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। मीन जो है कि अब तक का सबसे जो है कि बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो है कि करते हैं जो हमारी जो CAPF एजेंसीज हैं, इसमें CRPF और ये हो गए। तो इन्होंने जो है कि बहुत ही बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, जिसको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया गया है। और इसी के साथ साथ दो इसके सब मिशन है, मिशन संकल्प और जो है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ये भी दोनों नक्सल जो है मिशन है, एंटी नक्सल मिशन, जो कि न्यूज में रहे थे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रही है इंडियन रोजवुड, और इसको जो है कि साइंटिफिकली कहा जाए तो ये डेलबर्गिया लेटिफोलिया जो है कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो कि हम देखेंगे अभी इसके बाद ब्रीफली। तो अभी जो है कि तमिलनाडु ने हैज द लोअर डेंसिटी ऑफ द रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया में, जो है कि ये
क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की वजह से एंडेंजर हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। इसके बारे में देखें तो ये कुछ ट्री ऐसा दिखता है, और उसकी लीव्स देखें तो इसकी लीव्स में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो कि हम अभी देख लेंगे। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इसका जो है कि देख लीजिए, ये जो है कि प्रीडोमिनेटली सिंगल स्टेम डेसिडियस ट्री है, जो कि डोम से ब्राउन और लस ग्रीन फॉलिएज जो है कि इसके जो है कि लीव्स रहते हैं, जैसा कि ये मैंने इमेज लगा रखा है ऐसा। और इसमें जो है कि मीनवाइल इसका जो है कि एनुअल रेनफॉल इसको जरूरत पड़ती है 750 टू 5000 mm, इतनी इसकी मिनिमम जो है कि वाटर रिक्वायरमेंट है। किस टाइप के सॉइल टाइप में होती है, तो लेटराइट हो गया, एलुवियल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया। तो इस सॉइल टाइप में जो है कि इसको जो है कि सॉइल टाइप है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इंडियन रोजवुड इट इज नेटिव टू द इंडिया और इंडोनेशिया। ये हमारे इंडिया और इंडोनेशिया का नेटिव प्लांट है। और जो है कि एक्सोटिक प्लांट कहाँ का माना जाता है, तो इंडियन कंट्री में एक्सोटिक है। उसका यूज क्या है, एपीकल्चर में यूज हो सकता है, टिम्बर में यूज हो सकता है। इसकी वुड्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो कि डायरिया हो गया, वॉर्म्स इंडाइजेशन हो गया, और लेप्रोसी में भी, मीन्स जो है कि लेप्रोसी जैसी डिसीज में भी इसमें जो है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि वल्चर्स न्यूज में रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं वल्चर हमेशा ही जो है कि यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसकी जो है कि क्या स्टेटस रहता है किस वल्चर का। तो यहाँ पे जो है कि मैंने ये लगा रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे 9 टाइप्स के वल्चर हैं और उनका IUCN स्टेटस क्या है। तो ये यहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। आइए पहले जान लेते हैं ये न्यूज में क्यों रहे हैं, क्योंकि असम बेस्ड फाउंडेशन है, उन्होंने अपना फर्स्ट जो है कि वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया है। मीन्स असम ने अपना पहला जो है कि वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये इस वजह से न्यूज में रहे हैं वल्चर्स। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। और जाने तो इंडिया जो है कि होम है टू दी 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर। और कौन कौन सी स्पीसीज है, वो है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, सिनिरस वल्चर, इंडियन वल्चर, और ये अदर 2। तो ये हम जो है कि जान लेंगे इतने टाइप से वल्चर इंडिया जो है कि स्पीसीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी इमेजेस ये हैं और उनके IUCN स्टेटस क्या क्या है। और देखा जाए तो ये जो है कि इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना परफॉर्म करता है। स्कैवेंजिंग मींस जो है कि डेड एनिमल्स जो हो गए, अब मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, उसमें जो है कि डेड एनिमल्स हो गए, वो जो है कि रहते हैं, उनको जो है कि क्लीनिंग मींस इन्वायरमेंट के क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। कि वो किस लिए स्कैवेंजिंग परफॉर्म करके ऑन दी एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स हैं उन पे। और ये इनके थ्रेट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कोई काव या कुछ जो अदर एनिमल्स हैं वो बीमार पड़ते हैं, तो उसमें जो है कि हम उनको जो मेडिसिन देके ट्रीट कर रहे हैं, उनके वजह से इनको जो है कि बहुत सारी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जैसे ये डिकोफ्लैन हो गया, इसको बैन किया गया था क्योंकि ये लॉन्ग नेकनिंग जैसी जो है कि प्रॉब्लम को जो है कि परफॉर्म जो है कि डिसीज को कॉज कर देता था। मीन्स जो है कि वल्चर की नेक जो है कि इसके वजह से और लॉन्ग हो जाती थी, और वो बेंड होके उनके डेथ का एक रीजन बन जाता था। तो ये जो है कि थ्रेट यही है कि इंजेक्शन ऑफ दी मीन्स जो इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिक नॉन स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक जो है डिक्लोफ्लॉन जो कि बैन कर दिया गया है। और इनका हैबिटेट लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रोडक्शन मीन्स जो है कि वहाँ से फॉरेस्ट से कोई तार वार पास हो रहे हैं, जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं जो, और उसमें जो है कि इलेक्ट्रिक वायर पास होती है, उसका एक मेन रीजन है। फूड स्कैरसिटी है और ह्यूमन डिस्टर्बेंस। तो ये सब थ्रेट है। और कंजर्वेशन इनिशिएटिव यहाँ से देख लिए जाएंगे कि कौन कौन से कंजर्वेटर इनिशिएटिव है। तो रानी असम में जो है कि वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है कि कहाँ पे है, असम में है। और जो है कि पिंजौर हरियाणा में भी है। और जो है कि हमारे यहाँ एक्शन प्लान फॉर दी वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया जो कि 2020 से 25 तक है। तो ये हमने वल्चर के बारे में जो है कि इंपॉर्टेंटली देख लिया क्या क्या डिटेल्स है। तो आइए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, जो कि मिशन मौसम। अब मिशन मौसम न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि अभी हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 4 जो है कि इंस्टॉल किया एडिशनल रडार अंडर दी मिशन मौसम इन दी जम्मू कश्मीर में। जो है कि हमने 4 एडिशनल रडार्स इंस्टॉल किए हैं, जो हमें अपने वेदर के बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा वेदर कैसे कैसे जो है कि डे बाई जो हम लोग अपने वेदर ऐप से देखते हैं कि अभी जो है कि रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, अभी का मौसम कैसा है। तो उसके लिए हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 एडिशनल रेडार्स किए हैं कि हम और एक्यूरेट हो सकें। तो ये इसलिए न्यूज में रहा है। और ये लॉन्च क्यों हुआ था, ये 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है IMD। और इसके साथ साथ जो है कि नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इनके साथ कोलैब करके इसमें जो है कि रोल प्ले कर रही है। यह इसलिए है क्योंकि एम करेगा टू इम्प्रूव द वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस, एंश्योर द टाइमली एंड प्रिसाइजली ऑब्जर्वेशन, modeling and forecasting information for the multiple sector including agriculture, disaster management and rural development।
तो ये हमने ब्रीफली जान लिया कि मिशन मौसम न्यूज़ में क्यों रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ जो रही है वो रही है मीथेन डाई नॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। ये क्या चीज़ है? ये जो है कि इंडिया ने अभी जो हमारी जो स्पोर्ट्स एजेंसी है, स्पोर्ट्स एजेंसी, तो इसमें जो है कि जानते हैं आप जो है कि एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे जो वाडा हो गया, ये जो है कि नाडा हो गया अपना नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसमें जो है कि हम प्लेयर्स जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स उनके जो है कि डोपिंग को चेक करते हैं कि मीन्स उन्होंने कोई स्टेरॉइड तो नहीं लिया है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना जो है कि पहला जो है कि इंडिया डेवलप्स रेयर रेफरेंस मटेरियल फॉर फाउंड एनहेंस एंटी डोपिंग टेस्टिंग इन दी स्पोर्ट्स, जो कि ये है। अब ये है क्या? इट इज वन ऑफ द रेफरेंस बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड निपेर गुवाहाटी। इन दोनों ने कोलैब करके, मीन्स ये दो एजेंसी है, इन्होंने जो है कि इसको इन्वेंट किया है। और ये है क्या चीज़? ये हाईली प्योरीफाइड साइंटिफिकली कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द ड्रग सब्सटेंस है, जो मेटाबोलाइट्स एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट एनालिटिक टेस्टिंग, मीन्स जो है कि एनालिसिस में हमें बहुत ही हेल्प करने वाली है। और ये क्रूशियल रोल प्ले करेगी जो कि हमारे एंटी डोपिंग में, जो है कि हम जो भी जैसे स्टेरॉइड जो है कि बैन होते हैं उनको डिटेक्ट करने में। क्योंकि मान लीजिए कोई एक एथलीट है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, मीन्स एथलीट है, अब मान लीजिए कोई अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ है पर किसी ने स्टेरॉइड लेके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया है, तो ये तो फेयर कंपटीशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो है कि कोई फेयर कंपटीशन हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो है कि ये हम एंटी डोपिंग जो है कि डोपिंग टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उसने जो है कि स्टेरॉइड लिया है कि नहीं लिया है। तो ये ब्रीफली आप ये याद रखिएगा, और ये टर्म याद रखना है, मिथेन डायनॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट, जो है कि इसमें क्या किससे रिलेटेड है ये? तो ये एंटी डोपिंग से रिलेटेड है। तो हमने ब्रीफली इसके बारे में भी देख लिया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो है कि रिसेंटली आप देखेंगे ब्लड मून फिनोमेना हुआ था, मीन्स जो है कि अभी सब कह रहे थे कि जो है कि लाल चांद कह रहे थे, मीन्स जो है कि रेड मून, तो उसको जो है कि टर्म दिया जाता है साइंटिफिकली ब्लड मून, जो कि टोटल एक लूनर इक्लिप्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सन है, और इसमें जो है कि दो इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स होता है मीन्स जो है कि जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं। इक्लिप्स हैपन कब करता है? व्हेन प्लैनेट और ए मून गेट्स इन द वे ऑफ द सनलाइट, मीन्स प्लैनेट या मून इनमें से कोई भी जो है कि सनलाइट के ब्लॉकेज को करेगा, तो वो जो है कि इक्लिप्स कहलाता है। और लूनर इक्लिप्स कब कहलाता है? जब अर्थ जो है कि ब्लॉक कर दे मून के सनलाइट को, तो वो जो है कि लूनर इक्लिप्स कहलाता है। सोलर इक्लिप्स कब कहलाता है? जब मून ब्लॉक कर दे लाइट को, तो वो सोलर इक्लिप्स कहलाता है। तो इसके बारे में बेसिकली हमने ये जान लिया, और यही हमें बस याद रखना है ना। और ये फिनोमेना ब्लड मून फिनोमेना एक लूनर इक्लिप्स फिनोमेना है। तो यहाँ पे जान लिया इक्लिप्स क्या होता है? जब प्लैनेट और मून जो है कि कोई प्लैनेट या मून सनलाइट को ब्लॉक करे तो उसे इक्लिप्स कहा जाता है। और लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब व्हेन सन अर्थ एंड मून अलाइन टू फॉर्म दी मून पासिस थ्रू इनटू अर्थ शैडो, मींस ये तीनों एक लाइन में रहेंगे, और जो है कि सन जो है कि लाइट ब्लॉक कर दे, मतलब अर्थ लाइट ब्लॉक कर दे मून की, तो वो लूनर इक्लिप्स कहलाता है। और सेम फॉर दी, ये तीनों जब अलाइन करे और मून जो है कि ब्लॉक कर दे लाइट को अर्थ पे, तो वो सोलर इक्लिप्स कहलाता है। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया। फिर नेक्स्ट जो है कि न्यूज़ है मुरकुत्ती पाचा। अब ये क्या है? ये जो है कि एक रेड आईवी प्लांट है, जो कि लोकली जाना जाता है। इसका जो है कि साइंटिफिकली नेम क्या है? रेड आईवी प्लांट, जो कि लोकली जाना जाता है मुरकुत्ती पाचा। और संस्कृत नेम याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है आपको। ये रखना है वर्नार रोपनी। वर्नार रोपनी जो है कि संस्कृत में इस प्लांट को कहा जाता है, और एक बहुत ही हाईएस्ट जो है कि प्लांट है, जो वुंड हीलिंग में जो है कि कोई भी चोट लग जाए तो वुंड हीलिंग में इसको जो है कि यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अपने ट्रॉपिकल रीजन्स में भी इंडिया में देखने को मिलता ही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी, ये स्मॉल हर्ब है रूटिंग एंड डीप रेडिश लीव्स विद दी सम वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा इमेज लगा रखा है, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये वोंड को हील कर सकता है। कंटेन्स दी मॉलिक्यूल एस्ट्रोसाइड और नेचुरल कंपाउंड नोन फॉर दी थेरेपेटिक पोटेंशियल। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, तो ये हमें याद रखना है। और बाकी दो प्लांट ऊपर भी न्यूज़ में है, वो भी याद रखिएगा, इंडियन रोजवुड एंड सेना स्पेक्टिवल्स। तो ये हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज रही है एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन। और ये वैक्सीन क्या है? ये हमारी डेवलप की है आईसीएमआर ने, जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है, जो इंडिया में डेवलप हुई है। ये हमारी एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन क्या है? जो कि हमारे इंडिया ने डेवलप किया है, फर्स्ट इंडिजीनियस, जो कि एक मलेरिया वैक्सीन है, मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन। किसने डेवलप किया है? आईसीएमआर ने डेवलप किया है। और ये टारगेट क्या करेगा? टारगेट दी प्लाज्मोवाइड
फेल्क्रम जो कि डेडलिएस्ट मलेरिया पैरासाइट स्पीस है, उसको जो है कि टारगेट करके उसको जो है कि ट्रीट करने में हमारी हेल्प करेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है कि देखें तो ये रिकॉम्बिनेंट कैमिक वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि इट इज विच टाइप ऑफ द वैक्सीन। और एडवांटेज क्या है, ये डुअल स्टेज प्रोटेक्शन और लॉन्गर इम्यूनिटी और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करेगा। मींस इसको जो है कि पीपल्स तक जो है कि सस्ते जो है कि चीपर रेट में पहुंचाया जाएगा। तो ये हमने देख लिया ये क्या चीज है। फिर इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखें तो नेक्स्ट न्यूज है वो है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अब जैसे नैनो पार्टिकल्स के बारे में आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं क्या है। तो अभी जो है कि रिसेंटली जो साइंटिस्ट फ्रॉम दी एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर द बेसिक साइंस उन्होंने कंट्रोल किया है, फाइंड अ वे टू कंट्रोल दी एग्रेशन ऑफ द गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो वो जो है कि हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो है कि इसके बारे में जो है कि अगर ब्रीफली पढ़ा जाए तो ये क्या है, जो एयू एनपीएस है वो एक नैनो पार्टिकल्स है गोल्ड के टिपिकली जिसका साइज यहाँ से यहाँ होता है और कैरेक्टराइज्ड बाय दी फोटोथर्मल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, लो टॉक्सिसिटी एंड ईज ऑफ द सरफेस मॉडिफिकेशन। तो ये इसकी कुछ जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बायोलेंसिंग में यूज होते हैं, इमेजिंग में, डायग्नोस्टिक्स में, ड्रग डिलीवरी में। और बट इसको जो है कि रिड्यूस जो है कि अनकंट्रोल एग्रेशन जो है रिड्यूस इसकी रिलायबिलिटी को करता है। तो उसी को फाइंड कर लिया है साइंटिस्ट ने इसको कंट्रोल करने का मेथड, जो कि इसका एक सिग्निफिकेंस है और कंट्रीब्यूट करता है फंडामेंटल नैनो लाइट मटेरियल इंटरेक्शन स्टडीज में। तो ये याद रखना है आपको। ठीक, फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज में क्यों रहा है मीन्स हम जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन मीन्स ये जो है कि नेशन के काव से रिलेटेड होगा। और जैसा कि हम जानते हैं जो काव बेबीज होते हैं मीन्स काउस के बेबी, अगर वो मेल हो और फीमेल, जैसे कि दो ही जानते हैं दो ही सेक्स हैं, तो हम मेल जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी डेथ कर जाते हैं। और इससे जो है कि जो हमारा जो है कि पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स सॉरी जो हमारी रियरिंग है एनिमल हस्बेंड्री उसमें बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अब इसमें जो है कि क्या हुआ है कि पीएम जी ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है बिहार में, जहाँ पे इसमें जो है कि सेक्स सॉर्टिंग सीमेन टेक्निक्स में मीन्स जो है कि उसमें जो है कि सबसे एक्यूरेसी पाई जाएगी कि 90% एक्यूरेसी जो कि फीमेल काफ्स निकले। मीन जो है कि जो काव के बेबी हैं जिसको हम लोग काफ्स बोलते हैं काफ्स, उसमें जो है कि 90% एक्यूरेसी के साथ मीन्स 90% एक्यूरेसी है कि वो जो है कि फीमेल काव ही हो मीन्स फीमेल बेबी हो। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेल होते हैं वो ड्यू टू सर्टेन रीजन इन दी डाइजेशन फॉर्म वो जो है कि डेथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनिमल हस्बेंड्री में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी है बिहार में स्टैब्लिश की गई है। तो ये याद रखना है। और ये मिशन लॉन्च कब हुआ था, ये 2014 में लॉन्च हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और यहाँ पे जो है कि याद रखना है ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। और जैसा कि जानते हैं यहाँ पे आप याद रखिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जानते हैं हम मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट आते हैं, तो इसलिए भी वर्ल्ड के हम फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के। और इसीलिए जो है कि इसको जो है कि और एनहेंस करने के लिए इस इंडस्ट्री को हमें जो है कि ये देखने को मिला। और इसके ऑब्जेक्टिव आप जो है कि एक बार जो है कि यहाँ से ब्रीफली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन में बिहार में जो है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी लगाई है। और ये क्या है जो एक्यूरेसी देगा 90% की वो जो बेबी फीमेल काव बेबी है वो फीमेल काव्स हो। तो हमने यहाँ से ब्रीफली ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। अब ये क्या है, इसको लॉन्च किया है जैसा कि एज दी हेडिंग ड्राइव्स की रिसेंटली पीएम जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया ये मिशन, जो कि वुमेन्स में ओवर दी ऑर्गेनाइज करेगा कैंप्स, जो कि वन जो ऑर्गेनाइज करेंगे मीन्स स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में कैंप ऑर्गेनाइज होंगे 1 लाख हेल्थ कैंपेन, जो कि वुमेन में अनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जैसे ट्रीटमेंट जो है कि टेस्ट करेंगे। क्योंकि हमें एम्पावरमेंट ऑफ दिन जैसे नारी को सशक्त करना है, तो ये सारी डिजीज वहाँ पे चेक होंगी और उनका जो है कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री इसमें कौन कौन सी है, ज्वाइंट मिनिस्ट्री में जो है कि ज्वाइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोनों का एक कोलैबोरेशन है, जो कि ओवर दी 1 लाख कैंपेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे जो है कि वुमेन्स का अनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर जो है कि उनको जो है कि टेस्ट होगा और उनको इम्यूनाइज किया जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। तो ये याद रखना है आपको। और ये रोल क्या प्ले करेगा, यहाँ पे कम्युनिटी रोल जो है कि आंगनबाड़ी, निक्षय मित्रास जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर ऑल्सो पार्टिसिपेट। और ये जो है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से यहाँ पे याद रखना है, इसके लिए सशक्त पोर्टल जो है वो इसके प्रोग्रेस को जो है कि ट्रेस करेगा। मीन्स जो है कि ये कहाँ पे इस प्रोग्रेस को ट्रेस किया जाएगा, सशक्त पोर्टल पे।
तो यहाँ से ये सारी ब्रीफली नॉलेज याद रखनी है आपको कि इसका पोर्टल कौन सा है, इसमें मिनिस्ट्री जो है कि फैमिली हेल्थ वेलफेयर और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, और ये किस लिए है तो हमने ब्रीफली देख लिया व्हाट इज द नारी सशक्त परिवार अभियान। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है। यहाँ पे जो है कि हमने देखा कि माइटी जो है कि उन्होंने जो है कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं यहाँ पे, जो कि इट इज बीइंग होस्टेड बाय द फर्स्ट टाइम बाय द ग्लोबल साउथ नेशन। और यहाँ पे इट विल बी थ्री गाइडेड बाय थ्री सूत्रास। हमें याद रखना है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, जहाँ पे रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइटी जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये की इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं यहाँ पे, जो कि गाइड होंगे थ्री सूत्रास, जो कि पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस है, और 7 थीमेटिक चक्रास जो कि ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, रेजिलेंस, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, सोशल गुड। यहाँ पे जो कि प्रीलिम्स में अगर पूछे तो ये पूछ सकता है कितने सूत्र और कितने थीम्स है, बट ये मेंस में एडवांटेज ये रहता है कि जैसे कि हम लिख दें कि कोई एआई पे क्वेश्चन आया तो हमारा जो है कि लिख देंगे कि इंडिया एआई समिट हुआ था, जो कि होस्ट बाय होगा ग्लोबल साउथ नेशन, और यहाँ पे 3 जो है कि सूत्राज है और 7 थीमेटिक चक्राज हैं, और उसको जो है कि हम जैसे ऐसे थोड़ा डायग्राम फॉर्म में बना देंगे तो ये हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है 7 थीमेटिक चक्रास, और इसको क्लाउड फॉर्म में करके और यहाँ एरो देके हम सारे ये इनके कंपोनेंट्स को लिख देंगे तो हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। और फ्लैगशिप स्कीम है एआई टेस्ट उड़ान, जो है कि शोकेस करेगा एआई स्टार्टअप्स को, ठीक, ये याद रखना है आपको। और ये अदर 2 तो ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट न्यूज़ है फेंटानिल। हम जैसे कि जानते हैं ये एक ड्रग है जो कि अमेरिका ने जो है कि बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ दी पोटेंट सिंथेटिक ओपोइड फॉर दी एनेस्थीसिया। ये पेन और रिलीफ में यूज़ किया जाता है और एनेस्थीसिया में, पर इसको जो है कि गलत तरीके से यूज़ करके ये ड्रग्स की तरह भी यूज़ किया जा रहा है, जो वहाँ के पीपल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अमेरिका ने जो है कि इसको बैन कर दिया है। तो ये बस ये इसलिए न्यूज़ में आप ये याद रखिएगा कि ये है क्या, ये जो है कि एक सिंथेटिक ओपोइड है जो कि पेन रिलीफ और एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, बट इसको जो है कि अगर रॉन्गफुली यूज़ किया तो ये एक तरह का ड्रग भी हो जाता है जो यूथ और जो है कि वहाँ के पीपल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए बैन कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं। फिर जो है कि मोस्ट रिसेंटली अभी जो है कि न्यूज़ में रहा है H1B वीज़ा। अब ये इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट ने जो है कि अभी एप्लीकेशन फीस ही इतनी ज़्यादा कर दी है कि वहाँ से मोस्ट हमारे जो है कि जितने भी स्टूडेंट्स या कोई भी इस वीज़ा को चाह रहे हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पे फीस को जो है कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। और ये H1B1 वीज़ा क्या होता है, ये यूएस नॉन माइग्रेटरी वीज़ा है फॉर द स्किल्ड वर्कर्स स्पेशली टू वर्क देम इन द यूएस टेम्परेरली। अब इसकी फीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है तो ये जो है कि थ्रेट बन जाएगा वहाँ के लोगों के लिए। तो मीन्स जो है कि इंडिया से माइग्रेट करके वहाँ जो भी वर्क या जो है कि किसी स्टडी के लिए जाते हैं तो उसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट से करके कौन कौन से हैं स्पॉन्सर, और वैलिडिटी कितनी होती है, इनिशियली 3 ईयर्स के लिए होती है, एक्सपेंडेबल टू दी 6 ईयर। तो इसमें जो है कि ज़्यादा कुछ हमें याद करने की जरूरत है नहीं। तो ये ब्रीफली हमने देख लिया कि H1B1 वीज़ा क्या है, और इसी के साथ जो है कि हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप जो है कि ये करंट अफेयर कवरेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको डिस्कशन पसंद आई है और ये करंट अफेयर यूजफुल लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेलो स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए। एंड थैंक यू लिसनिंग टू दी एंड। और ये हमारा जो है कि एक मिड वे कवरेज है, मिड मंथ कवरेज। इसी तरीके से मैं दो या 3 सेशन लाऊंगा जिसमें हम पूरे मंथ के जो है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऐसे कवर कर लें, और जो है कि इसके साथ जो MCQ वाला जो है कि सेशन करंट अफेयर का वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। मीन्स ये जो कि हम ऐसे डिटेल फॉर्मेट में जो कि न्यूज़ इन शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ेंगे, और जो है कि हमारा एक दूसरा सेशन रहेगा करंट अफेयर का जिसमें हम MCQ फॉर्मेट में पढ़ेंगे। मीन्स वहाँ हम इंपॉर्टेंट MCQ के थ्रू जो है कि सॉल्व करेंगे अपने करंट अफेयर को। तो चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लास्ट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल से अटैच होने के लिए, ऐसी यूजफुल कंटेंट के लिए। सर टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।